ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए साधु बाबा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया है। हाँ बाबा, सूरज की रोशनी की वजह से मैं अपने लक्ष्य से भटक गया। आपको चोट पहुंचाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी, विश्वास कीजिए। किसी की जिंदगी के बदले अगर किसी को खुशी मिलती है, असल में वो इंसान नहीं है, वो पत्थर है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तेरी आंखों में कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी। इस राज्य में अंधेरा छा जाएगा, अंधेरा। मुझे माफ कर दीजिए साधु बाबा, मेरी गलती की सजा मेरे राज्य को मत दीजिए। बाबा बाबा मत जाइए। मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, बहुत सुंदर। हमारे राज्य में सूरज नहीं है तो क्या हुआ, राजकुमारी रूपमाला का चेहरा तो है ना। जा जरा दही घोल कर ला, चेहरे पे लगाना होगा ना। अभी जा रही हूँ रूपमाला। खूबसूरती है या कोई बला? हाँ, राज्य में घनघोर अंधेरा है और वो अपने रूप की चर्चा किए जा रही है। हाँ। इसीलिए तो रूपमाला के पीछे हम उसे आईना कुमारी कह के बुलाते हैं। चल चल, आईना कुमारी के लिए दही घोल कर लाते हैं। रूपमाला, ओ रूपमाला, मेरी प्यारी रूपमाला, आज कुछ उदास लग रही है मुझे। क्या बात है बेटा? पता है पापा, मेरे पीछे से सभी मुझे आईना कुमारी कह के बुलाते हैं। इस बात से उदास नहीं होते बेटा, इस राज्य को मैंने ही अंधेरे में ढकेल दिया है। अब मुंह बंद करके सब कुछ सहना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। अच्छा पापा, क्या हमारे राज्य में फिर से कभी सूरज की किरण नहीं पड़ेगी? पता नहीं बेटा, साधु बाबा के उस श्राप से हमें कभी मुक्ति मिलेगी भी या फिर नहीं। आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, महाराज जरूर कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेंगे। सूरज उनके पड़ोसी घर का रिश्तेदार है क्या, जो उसे बुला कर लाएंगे? देखते देखते तो कितने साल निकल गए, महाराज के पाप की सजा हम कब तक भुगतेंगे भला? हाँ, नहीं चाहिए हमें ऐसे राजा, हमें अपने राज्य में सूरज की रोशनी चाहिए। हाँ, महाराज अगर हमें सूरज की रोशनी नहीं दे सकते तो वो राज्य छोड़ दें, हम नए राजा का चुनाव कर लेंगे। हाँ, यही अच्छा होगा। इतने दिनों से तुम सबको बहुत दुख दिए मैंने, और नहीं, जब मेरी वजह से ही सूरज ने इस राज्य से अपना मुंह फेर लिया है तो मुझे सिंहासन छोड़ ही देना चाहिए। मैं इसके लायक नहीं। ये क्या कह रहे हैं महाराज, आपके चले जाने से ये राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा है, उस मिट्टी में सूरज की रोशनी तो पड़ेगी ना, उसमें पानी डालकर खेती करेंगे। सही कहा तूने, सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से खेती भी नहीं होती। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि कृपया मेरे पापा का इतना अपमान मत कीजिए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है ना। आप तो चुप ही रहिए, दिन भर आईने के सामने सजते संवरते रहने से सूरज की रोशनी नहीं आती है। आईना कुमारी दिन भर आईने के सामने बैठकर सजेगी सवरेगी नहीं तो और क्या करेगी? है? काफी अपमान सहन कर लिया है मैंने और नहीं सह सकता मंत्री। मुझे 2 दिन का समय चाहिए, उसके बाद हम दोनों ये राज्य छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। अजी सुनते हो, तेल खत्म हो गया है। अरे अब और ज्यादा कीमत में तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। महाराज ने कहा है कि 2 दिनों के अंदर वो राज्य छोड़कर चले जाएंगे। राजा के जाने से क्या इस राज्य में सूरज की किरण आएगी? ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन देखते हैं ना कि क्या होता है। ये सब मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, ये सब तुम लोग अपने पास रख लो। सच में? हाँ, मैं सिर्फ अपना ये आईना अपने साथ लेकर जाऊंगी, इसे मैं यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। अरे ये क्या, अच्छे अच्छे कपड़े छोड़कर आखिरकार तुम ये आईना लेकर जाने वाली हो? हाँ,
क्योंकि पापा कहते हैं कि आईने के सामने खड़े होने से खुद को सबसे खूबसूरत महसूस होता है और मुसीबत के दिनों में खुद को पहचानना सबसे जरूरी है। बेटी रूपमाला, तुम तैयार हाँ हो? पापा, तैयार हूँ। अब हम राज्य छोड़कर जा सकते हैं। चलिए। तुम सब संभल कर है ना। मेरी गलती की वजह से काफी दिनों से तुम सब सूरज की रोशनी, उसके ताप से वंचित थे। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस राज्य को त्यागने के बाद तुम सबको सूरज की रोशनी वापस मिल जाएगी। एक राजा होने के नाते अपनी प्रजा की तकलीफ का कारण बनने के लिए मैं सच में दुखी और क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं चलता हूँ। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना। क्यों रे, अब तक सूरज की रोशनी क्यों नहीं पड़ी? पर महाराज तो काफी देर पहले ही राज्य छोड़कर चले गए हैं। इतनी देर में तो श्राप मुक्त होकर राज्य में सूरज की रोशनी पड़ जानी चाहिए थी ना। नहीं, उसका तो कोई असर नहीं पड़ रहा। अरे वो देखो देखो, सूरज की रोशनी वहाँ पहाड़ पर ही पड़ रही है। इसका मतलब श्राप सिर्फ महाराज का नहीं था, श्राप इस राज्य पर था। कितने दिनों के बाद सूरज की रोशनी नसीब हुई बेटा। जाता हूँ। साधु बाबा की बात तो मैं भूल ही गया था। उन्होंने कहा था कि मेरी आंखों में फिर कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी। कितना खूबसूरत है। बेटा, ये आईना लेकर खेलने का वक्त नहीं है। अभी हमें बहुत दूर जाना है। चलो। नहीं नहीं पापा, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम फिर से अपने राज्य में लौट जाएंगे। कैसे? लेकिन राज्य के लोग तो हमें वहाँ देखना ही नहीं चाहते बेटा, क्योंकि मेरी वजह से वो लोग इतने दिनों से अंधेरे में डूबे हुए हैं और हम वहाँ से अब निकल भी चुके हैं। राज्य के लोग सूरज की किरण चाहते हैं और मैं उन्हें सूरज की किरण ला कर दूंगी। वो किस तरह? अरे चमत्कार! ये तो चमत्कार हो गया। आईने के सामने खड़े होने से खुद को सबसे खूबसूरत महसूस होता है और मुसीबत के दिनों में खुद को पहचानना सबसे जरूरी है। बेटा, तुमने मुझे श्राप से मुक्त होने का रास्ता दिखाया है बेटा। चलो लौट चलते हैं। फिर से नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे हम। सूरज हमारे राज्य में नहीं आएगा तो क्या हुआ? हम आईने के जरिए सूरज की रोशनी को अपने राज्य तक लेकर आएंगे। चलो बेटा। अरे आ गई, देखो सूरज की रोशनी आ गई। अरे वो देख, पहाड़ की तरफ से एक और सूरज निकल रहा है। वहीं से रोशनी आ रही है, वो देख। ये सूरज नहीं है, ये मेरा आईना है। हाँ नहीं है, सूरज की रोशनी उसी आईने से प्रतिबिंबित होकर हमारे राज्य में आ गई है। अब मैं उस पहाड़ को आईने से लपेट दूंगा, तभी ये राज्य फिर से रोशनी से जगमगा उठेगा। सारा अंधेरा गायब हो जाएगा। मजा आ गया। अंधेरा दूर हो जाएगा। मैं जानता था महाराज, मैं जानता था आप हमारे लिए कोई न कोई इंतजाम जरूर कर देंगे। मैंने नहीं किया है, जो किया है रूपमाला ने किया है। इसका आईना नहीं होता तो हम अपने राज्य में कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाते मंत्री। हम लोगों ने इतने दिनों से आपके आईने के सामने बैठकर रूप चर्चा करने को लेकर बहुत बातें की हैं। हमें माफ कर दीजिएगा रूपमाला। रूपमाला नहीं, आज से मैं तुम लोगों के लिए आईना कुमारी हूँ। ये नाम ही अच्छा है। बहुत अच्छा है बेटा, क्योंकि तुम ही तो हमारे राज्य की असली रोशनी हो। जय महाराज की जय, जय आईना कुमारी की जय।